आगे आज इसमें पढ़ेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन। हमने पढ़ा था भयभीत सेनापति ने नतसिर होकर संकोच से उत्तर दिया, सम्राट कलिंग की उन्माद रानी सम्राट को बांधने के लिए जंजीर लेकर आ रही हैं। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण होता है, सैनिक पहुंच जाते हैं, परंतु जो सेनापति गोपाल है वो बातों को सुनकर आता है और सम्राट के सामने झुककर नतमस्तक होकर संदेश देता है कि जो कलिंग की महारानी हैं वो आपको बांधने के लिए जंजीर लेकर आ रही हैं। अशोक ने विपरीत और तिरस्कार के स्वर में प्रश्न किया, क्या अभी कलिंग की रानी का अहंकार शेष है? अजय अशोक ऐसे दुस्साहसी रानी का दर्प अपने पांव तले रौंद कर चूर करेगा। ठीक है, अशोक जब ये बात को सुनता है तो वे तिरस्कार के स्वर में, तिरस्कार की भावना से प्रश्न करता है कि क्या अभी जो कलिंग की महारानी है उसका अहंकार शेष है। ठीक है, अजय अशोक ऐसे दुस्साहसी रानी का जो दर्प अपने पांव तले रौंद कर चूर करेगा। ठीक है, अशोक कहता है कि ऐसे रानी का जो अभिमान है उसके अभिमान को मैं उसके अपने पांव तले रौंद कर चूर करूँगा। अमिता सैनिकों कंचुकी अथवा हिता की भी गोद में जाना अस्वीकार कर विभू की जंजीर हाथ में लिए अपने पांव सीढ़ियां उतर कर नीचे आंगन में पहुंची। सीढ़ी के सामने आलिंद में सोमनाथ और राजमाता प्रतीक्षा में आतुर खड़े थे। सेनापति ने अमिता को गोद में उठाकर गुफा मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। अमिता निषेध में हट से सिर हिलाती हुई भागकर चिल्ला। अमिता, यहाँ पर जो अमिता है सैनिक कंचुकी और हिता की गोद में जाना अस्वीकार करती है। ठीक है, किसी के गोद में जाना नहीं चाहती। वो विभू जो है यहाँ पर उसकी जंजीर हाथ में लिए अपने हाथों से अपने पैरों से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचती है। सीढ़ी के सामने आलिंद में सोमनाथ और राजमाता प्रतीक्षा में आतुर हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेनापति ने अमिता को गोद में उठाकर गुफा मार्ग की ओर ले जाना चाहा, परंतु वो जाने से इनकार कर दी और हठ और निषेध के स्वर में सिर हिलाते हुए भागकर चिल्लाती है कि नहीं उठी नहीं, हम दुष्ट अशोक को जंजीर में बांधेंगे। वह विभू की भांति दुष्ट है, हम उसे बांधेंगे। ठीक है, जो अमिता है वो कहती है कि नहीं, मेरे को कहीं नहीं जाना है। जो वह दुष्ट जो है, दुष्ट अशोक है, उसको हम जंजीरों में बांधेंगे और विभू की भांति उसको हम बांधेंगे। प्रसाद के द्वार पर मगध के नरसिंह और भीरे के बजने का स्वर, उसके साथ ही मगध के सैनिकों का जयघोष सुनाई दिया। देवान प्रिया मगध सम्राट की जय। महारानी बालिका के अतिरिक्त सभी लोगों के हृदय स्तब्ध रह गए। कलिंग और मगध के शेष बचे युद्धरत सैनिकों के शस्त्र उठाए हाथ रुक गए। ठीक है, उसी समय मगध में नरसिंह द्वार पर एक भीरी बजने लगी, युद्ध ध्वनि। ठीक है, और उसके स्वर सुनाई देने लगे और मगध के जो सैनिक थे वो जोर से जय घोष करने लगे, देवान प्रिय मगध सम्राट की जय। इसके साथ ही बालिका के अतिरिक्त सभी लोग जितने थे सब स्तब्ध रह गए, डर गए। कलिंग और मगध के शेष बचे जो युद्ध थे, जो हाथों में शस्त्र लिए हुए थे, उनके हाथ रुक गए। अमिता हाथ में कुत्ते की जंजीर लिए अंतःपुर के बाहर आंगन के द्वार की ओर दौड़ी जा रही थी। उसके पीछे लोहे की जंजीर से मुक्त परंतु स्नेह की जंजीर में बंधा विभू भी बालिका स्वामिनी की रक्षा के लिए तत्पर, शत्रु को सूंघता सहस्त्रों खड्गों की भी चिंता न कर चला जा रहा था। आतंक की स्तब्धता और पत्थर के आंगन पर बहुत से पैरों की आहटों में बालिका के कोमल कंठ की ऊंची पुकार सुनाई दी, सुनो तुम कौन हो। ठीक है, उसी समय जो बालिका अमिता है वो अपने अंतःपुर के आंगन के द्वार से बाहर दौड़ती हुई जाती है। उसके पीछे लोहे की जंजीर से मुक्त परंतु स्नेह की जंजीर में बंधा विभू, ठीक है, बभ्रू जो है कुत्ता है,
ठीक है, वो बालिका स्वामिनी की रक्षा के लिए तत्पर, हजारों सहस्त्रों की चिंता किए बिना, हजारों शस्त्र उसके बीच में, सैनिकों के बीच में उनकी बिना चिंता किए हुए उनकी रक्षा के लिए साथ में जा रहा है। आतंक की स्तब्धता और पत्थर के आंगन पर बहुत से पैरों की आहट सुनाई देती है। उसी समय बालिका के कोमल कंठ से ऊंची आवाज़ सुनाई पड़ती है, सुनो, तुम कौन हो? अमिता के प्रश्न की पुकार को सर्वनाश का आह्वान समझकर कालिंग के प्रसाद के लोगों ने भय से सांसें रोक ली। जैसे उसने प्रश्न किया तो इस प्रश्न को सुनकर जितने कलिंग के लोग थे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया और उनकी सांसें रुकने लगीं कि अब इसका सर्वनाश होगा। अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। उसने अपनी कमर के नीचे छोटी बालिका की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। ठीक है, उसी समय सम्राट अशोक वहाँ पर चुपचाप उस आवाज़ को सुनकर, बालिका की आवाज़ को सुनकर विस्मय के साथ मौन खड़ा हो गया और उसने अपने कमर के नीचे एक छोटी सी बालिका को देखा और देखा तो उस पर तीव्र दृष्टि डाली।